देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आपको बताते चले, जहां एक तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते कई जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जो कि सूबे की सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है, वो निंदनीय है और उसको लेकर हमारे शहर में असंतुष्टि है। और जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोला गया है और जो आम जनता की जरूरत का सामान है उसको सरकार द्वारा बंद रखा गया है, जो कि सही नहीं है और पूरा बाजार बंद रखा है। जिस पर कल हमारे शहर में व्यापारियों ने कहा था कि अगर इस संपूर्ण बंदी में शराब की दुकानें खुली तो हम भी बाजार खोलेंगे, और आज कहा गया है बाजार बंद रहेगा, जो ये बात अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा हमारे देश का हर एक नागरिक स्वतंत्र भारत की तस्वीर है और नोवेल कोरोना वायरस इस शराब की बिक्री से उसकी कमाई से खत्म हो सकता है। तो मैंने 18 जुलाई 2020 को हमारे राज्य की जनता को अवगत कराया था कि चप्पे में शराब की दुकानें खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया जाए, और अगर इस भयंकर कोरोना काल में भी अगर सरकार का ध्यान शराब की कमाई पर है तो सरकार से मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार शराब की होम डिलीवरी करवाए। उन्होंने कहा यह ऑर्डर चाहे हमारे देश के पीएम का हो या फिर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का हो, यह ऑर्डर अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का पालन करने वाले ऑफिसर्स भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि ये क्या हो रहा है। इस शराब को पीकर जब इंसान नालियों में लौट-पौट होगा तो इससे और भयंकर गंदगी फैलेगी और नोवेल कोरोना वायरस इससे और फैलेगा, ना कि कम होगा। हमारी भारत की जनता और उत्तराखंड की जनता से मेरा निवेदन है, आप लोग चेतना में आए और हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा हमारे देश की भोली भाली जनता को मैं गुमराह नहीं होने दूंगा और ना मैं चाहूंगा कि हमारे घरों में शराब का चलन बढ़े। उन्होंने कहा पहले ही इस नशीले पदार्थ को बेचकर हमारे पहाड़ के नागरिकों व उत्तराखंड की जनता को खोखला कर दिया गया है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा मैं मातृशक्ति से गुरबचन सिंह ये कहता हूँ, अगर किसी अच्छे कार्य के लिए मेरा सर भी कलम कर दिया जाए तो वह भी सौदा सस्ता होगा, और तब भी मैं हर संभव हमारे देश की जनता के लिए, जनता के हित में आवाज उठाता रहूंगा और सदा लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, आपका सेवक। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से यूसुफ वारसी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। भारतवर्ष की नागरिकों और मातृशक्ति को गुरबचन सिंह की नमस्कार। आज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा भेजा हुआ जो कार्य है उससे नगर में असंतुष्टता है। क्या कार्य कि जिस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब की दुकानें खुली हैं और ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं, बाज़ार पूर्ण रूप से बंद है, जिस पर हल्द्वानी के व्यापारियों ने कल अखबार में दिया कि अगर शराब की दुकानें खुलेंगी तो बाज़ार खुलेगा, और आज ये कहा गया कि नहीं, बाज़ार बंद रहेगा। और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हर नागरिक स्वतंत्र है। भारतवर्ष का हर नागरिक स्वतंत्र भारत की तस्वीर है, और यदि नोवेल कोरोना वायरस इस शराब की बिक्री से, इस शराब की इनकम से जड़ से ख़त्म हो सकता है, तो मैंने 18/7/2020 को भी ये अवगत कराया हल्द्वानी की पब्लिक को कि चप्पे चप्पे में शराब की दुकानें खोल करके लाइसेंस जारी कर दिया जाए। यदि उससे भी सरकार का अगर कार्य पूरा नहीं होता, पूर्ति नहीं होती, तो आज मैं ये कहूँगा कि होम डिलीवरी शुरू कर दी जाए, इनकम को बढ़ा लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आप मातृशक्ति और उत्तराखंड की सारी जनता से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, चाहे ये ऑर्डर पीएम का है, चाहे ये ऑर्डर
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का है। ये ऑर्डर अच्छा नहीं है। इसके पालन करने वाले भी ऑफिसर एक बार ये नहीं सोच रहे कि ये क्या हो रहा है। ये शहर में गंदगी फैलेगी। जो व्यक्ति शराब को पी करके नाली में लौट-पौट होगा तो मैं समझता हूँ नोवल कोरोना वायरस उससे ज़्यादा फैलेगा, न कि कम होगा। हमारी सारी भारत की जनता, उत्तराखंड की भोली भाली जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मातृशक्ति और जितने भी हमारे अनुभवी व्यक्ति हैं वो चेतना में आएं और इस पर रोकथाम लगाएं। ये कोई ठोस कदम नहीं है, ये एक कच्चा कदम है और हम चाहेंगे कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम सदैव इस प्रयास को जारी रखेंगे। और यदि किसी अच्छे कार्य हेतु गुरबचन सिंह का शीश कलम भी हो जाए तो ये फिर भी सौदा सस्ता होगा। मैं नहीं चाहूँगा मेरी उत्तराखंड की भोली भाली जनता जो है गुमराह हो या उनके परिवारों में इस शराब का चलन चले। पहले ही इस उत्तराखंड में इन नशीले पदार्थों को बेच के पहाड़ों को और उत्तराखंड वासियों को खोखला कर दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, चेतना में आओ, मातृशक्ति चेतना में आओ और चेतना में आ करके इसका खुल के खंडन विरोध करो। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हों। मैं इसी बात को कहकर यहाँ विश्राम देता हूँ। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं विश्राम देता हूँ और कहता हूँ नमस्कार, जय भारत और जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।